जय हिंद दोस्तों। जब लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। जब लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां मेरे अकेले का मकान थोड़ी है। जी हां दोस्तों, राहत इंदौरी साहब का यह कलाम शायद उन नफरती चिंटुओं के लिए था जो दूसरों के घर में हमेशा आग लगाने की सोचते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि जो दूसरों के घरों में आग लगाने की कोशिश करते हैं, उस आग की लपटें उसके भी घर को जला देती है। अमित जायसवाल जैन, जिसकी आज कोरोना से संक्रमित होने की वजह से मौत हो गई। बड़ी खबर यह है कि आज अमित जायसवाल जैन की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। अमित जायसवाल जैन भाजपा का बहुत बड़ा कार्यकर्ता है। यूं कहिए कि अमित जायसवाल जैन बीजेपी का बहुत बड़ा भक्त था। जिस तरह से बीजेपी के कुछ लोग और बीजेपी की आईटी सेल पूरे देश में नफरत फैलाने का काम करती है, अमित जायसवाल जैन भी उन्हीं में से एक था जो नफरत फैलाने की कोशिश करता था। अमित जायसवाल जैन के मुसलमानों के खिलाफ ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हैं, ऐसे बहुत सारे ट्वीट किए गए हैं जो ये दिखाता है कि उसे मुसलमानों से कितनी नफरत थी। लगातार पिछले 6 सालों से बीजेपी के लोगों द्वारा देश में एक नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है और एक माइनॉरिटी कौम के खिलाफ लोगों के मन में जहर घोला जा रहा है। उसका ही नतीजा अमित जायसवाल जैन था, जो कि इतना नफरत करता था मुस्लिमों से कि वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता था मुस्लिमों के खिलाफ बोलने का। उसमें से कुछ मैं ट्वीट्स आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। ये ट्वीट उसने 11 अप्रैल 2021 को किया था। अमित जायसवाल जैन अपने ट्विटर पर लिखते हैं, पता नहीं क्यों परसों से ऐसा फील हो रहा है कि अब एक दिन खुदेगा तो ताजमहल भी। सोचिए किस तरह की मानसिकता, किस तरह का नफरत मुसलमानों के प्रति अमित जायसवाल जैन के मन में भरा गया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, 16 अप्रैल को अमित जायसवाल जैन ट्वीट करते हैं कि जिनको देश में हॉस्पिटल कम लग रहे हैं उन्हें बता दूं कि अगर घर में 6 लोगों को एक साथ 10 लग जाए तो सबके लिए अलग अलग टॉयलेट भी नहीं होती, इसलिए जिम्मेदारी निभाइए और सरकार का साथ दें। मतलब अमित जायसवाल जैन जहां पर एक और कोरोना संक्रमण से हजारों लोगों की मौतें हो रही है, उसके बीच इस तरह का ट्वीट अमित जायसवाल द्वारा किया जाता है। आप लोगों को याद होगा कि 2020 में जब राहत इंदौरी साहब कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तब अमित जायसवाल जैन ने ट्वीट करते हुए कहा, एक शेर अर्ज है राहत इंदौरी साहब, मौजूदा सूरत हाल पर फैलाएंगे जमाती तो अब्दुल भी जाएगा जद में, कोरोना किसी की बाप की बतौती थोड़ी है। सोचिए किस तरह की नफरत मुसलमानों के लिए अमित जायसवाल जैन के मन में था। लेकिन आज मैं इसलिए यह बता रहा हूं कि आज वही अमित जायसवाल जैन जिसको हॉस्पिटल की कोई जरूरत नहीं लगती थी, आज वो हॉस्पिटल के बाहर दवाइयों के लिए और ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से बेमौत मारा गया। दोस्तों, मरने से पहले जब अमित जायसवाल कोरोना पॉजिटिव हुए थे, तो मरने से पहले उसने अपने भाजपा के प्रति जो उसका प्यार था, उसने ये सोचा था कि मेरे पीछे तो बीजेपी पूरी खड़ी है। अमित जायसवाल जैन ने यह सोचा था कि मेरे पीछे तो बीजेपी का सपोर्ट है, आखिर मुझे क्या हो सकता है। ये वही अमित जायसवाल जैन है जो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल की हमें जरूरत नहीं है, और आज कोरोना संक्रमण के बाद जब उसे दवाइयों की जरूरत थी, जब उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो वो ट्वीट पर ट्वीट और मैसेज करते रहे। पीएमओ ऑफिस में पीएम मोदी से मैसेज करके वो मदद मांगते रहे, सीएम योगी से वो मदद मांगते रहे, लेकिन ना ही उनको कोई दवाई मिली और ना ही उसे ऑक्सीजन मिला, जिसके बाद तड़प तड़प कर अमित जायसवाल की मौत हो गई। सोचिए दोस्तों कि ये नफरती चिंटू अस्पताल की जिसको जरूरत नहीं थी, वो मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर भर चुका था कि इसे अस्पताल की जरूरत नहीं दिखाई देती थी, इसे अस्पताल की जरूरत नहीं लगती थी। ये तो बस यही चाहता था कि किसी भी तरह से मुसलमान परेशान रहे। और सच में इस देश में सरकार ने मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत पैदा की, इतनी नफरत पैदा की कि 25 करोड़ मुसलमानों को बर्बाद करने के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद कर दिया। ये वही अमित जायसवाल जैन है जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ट्वीट किया करता था, जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ आवाज बुलंद किया करता था, ये सोच के कि उसके पीछे भाजपा का सपोर्ट है। वही अमित जायसवाल जो भाजपा का इतना बड़ा कार्यकर्ता था, लेकिन उसे भाजपा प्रेम कुछ भी काम नहीं आया, ना ही उसे दवाई मिल पाई और ना ही उसे ऑक्सीजन मिल पाया। काश अमित जायसवाल ने अस्पतालों की मांग की होती, काश अमित जायसवाल ने सरकार को अस्पताल बनाने के लिए कहा होता।
लेकिन नहीं, नफरती चिंटू तो मुसलमानों से नफरत करने में इतने मशगूल हैं कि इनको ना खाना चाहिए, ना पानी चाहिए, ना अस्पताल चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस इनको लगता है कि मुसलमान किसी भी तरह से परेशान होना चाहिए। और देखिए उसका नतीजा ये हुआ कि आज वही अमित जायसवाल तड़प तड़प कर दवाइयों की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल के बाहर मौत हो गई। सच में राहत इंदौरी साहब ने बहुत अच्छा लिखा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां मेरे अकेले का मकान थोड़ी है।